हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ हेलो सुमन। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 8 प्रश्नावली 2.1 का हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, वो चैप्टर क्या है बहुत डिटेल में करने वाले हैं हम लोग। वर्ग और वर्गमूल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो इसके बारे में पूरा डिटेल करेंगे हम लोग। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन वीडियो है हम लोग का। उसके बाद एग्जाम्पल भी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए। तो चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये वीडियो स्टार्ट होने से पहले सबसे पहले हम लोगों को क्या देखना कि वर्ग क्या होता है। ठीक है, पहले वर्ग को डिटेल करेंगे, फिर वर्गमूल को करेंगे। तो वर्ग क्या होता है तो उसका डेफिनेशन को जानिए। वर्ग होता है आपका किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। तो यहाँ पे मैं लैंग्वेज में भी लिखा रहा हूं, किसी संख्या को प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ एक एक चीज, डोंट वरी। ठीक है, बस इस वीडियो में आप लोग एंड तक बने रहिएगा, आप लोगों को एक एक चीज क्लियर होगा अगर आपको सीखना है तो वर्ग क्या है, किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है उसे वर्ग कहते हैं। पहले एग्जांपल देखिए, मान लीजिए 5 है तो बोल रहा कि किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करने पे जो गुणनफल प्राप्त होता है उसे वर्ग कहते हैं। तो ये हो गया, इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, मतलब 5 को 2 बार लिख दिए तो ये हो गया 5 का स्क्वायर। अगर मैं बोलूँ निकालिए 2 का वर्ग, 2 का वर्ग का मतलब होता है 2 का स्क्वायर, उसको क्या लिख सकते हैं 2 गुना 2 मतलब 4। यही चीज लिखा हुआ है, किसी संख्या को उसी संख्या से जब गुना करेंगे तो हम लोगों को जो गुणनफल प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, हम लोग वर्ग कहते हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले हम लोगों को जानना पड़ेगा कि वर्ग क्या क्या होता है, किस किस नंबर का वर्ग हम लोगों को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे याद रखिएगा 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 गुना 1 मतलब 1। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर बोलते हैं इसको। ठीक है, मतलब 2 गुना 2 4, या फिर बोल सकते हैं 2 का वर्ग। स्क्वायर का मतलब ही क्या होता है, वर्ग। मैंने आपको इंग्लिश में यहाँ पे लिखवाया था ना, यहाँ पे देखिए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, वर्ग। क्लियर है? उसके बाद 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 गुना 3 मतलब 9। 4 का स्क्वायर हो जाएगा 4 गुना 4, मतलब स्क्वायर का मतलब होता है हम लोग 4 को 2 बार लिख सकते हैं, 16। 5 का स्क्वायर हो जाएगा 5 गुना 5 25। ठीक है, 6 का स्क्वायर देखिए 6 गुना 6 कितना हो जाएगा 36। 7 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 7 गुना 7 कितना 49 49। उसके बाद 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, अटी अटी 8 गुना 8 अटी अटी 64। कम से कम 10 तक जरूर याद रखिए। उसके बाद हो जाएगा आपका 9 का स्क्वायर हो जाएगा 9 गुना 9 कितना हो जाएगा 81 81। 10 का स्क्वायर हो जाएगा 10 गुना 10 100। क्लियर है? तो ये हम लोगों ने सीखा कि वर्ग क्या होता है। अब हम लोग जानेंगे कि वर्गमूल क्या होता है। फिर जो आपका JCERT क्लास 8 में जो भी एग्जाम्पल वगैरह है और जो भी थ्योरी है उसके बाद उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। क्लियर है? तो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं वर्गमूल क्या होता है। तो वर्गमूल देखिए, जैसे हम लोगों ने निकाला था वर्ग, वर्ग मतलब 1 का वर्ग हो जाएगा हम लोगों का 1, 2 का वर्ग हो जाएगा हम लोगों का 4। तो यहाँ उल्टा करना, जैसे हम लोगों को क्वेश्चन दिया जाएगा, बोलेगा कि 4 का वर्गमूल निकालिए। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, तो अगर हम लोग को बोला जाएगा कि 4 का वर्गमूल निकालिए तो इसको हम लोग लिखेंगे 4 का रूट, इसको बोलते हैं अंडर रूट 4 या फिर 4 का रूट। तो 4 का रूट हो जाएगा आपका, जैसे 4 हो गया। अब 4 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, और रूट एक बराबर होता है 1/2 का। रूट बराबर क्या होता है, 1/2 का। बहुत डिटेल में मैं करा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखिएगा। रूट का वैल्यू होता है 1/2। तो ये जो रूट है, रूट की जगह में क्या कर देंगे, सबसे पहले लिखेंगे 2 का स्क्वायर, और ये जो रूट है उसमें क्या कर देंगे हम लोग, ब्रैकेट लगाने के बाद 1/2 लिख देंगे। तो ये देखिए, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। कैसे कैंसिल हो गया, क्योंकि 2 गुना 1/2 ये कैंसिल हो गया। तो 2 का पावर 1, 2 का पावर 1 कितना होता है 2। तो अगर हम लोग को बोला जाएगा कि 4 का रूट निकालिए तो हम लोग क्या लिखेंगे 2, क्योंकि ये स्क्वायर से, अगर ये हम लोगों ने फर्स्ट टाइम किया इसीलिए मैं आप लोगों को डिटेल करा रहा हूँ।
लेकिन जब हम लोग करेंगे कि 4 का रूट क्या होगा, तो हम लोग को पता है 4 का रूट हो, 4 को अगर इसका वर्गमूल निकालना होगा तो 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाता है, तो ये आ जाता है 2। हम लोगों को डायरेक्ट करना है, ठीक है। तो ये था वर्गमूल, क्लियर हो गया है। चलिए अब जैसा जैसा थ्योरी दिया गया है आपका प्रश्नावली 1.1 का जो आपका एग्जाम्पल है उसको हम लोग पहले कवर करते हैं, उसके बाद हम लोग इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखिए अब हम लोग बात करेंगे उसके बाद जो आपका एग्जाम्पल में जो दिया गया है वो है पूर्ण वर्ग संख्या के बारे में अभी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने देख लिया कि वर्ग क्या होता है और वर्गमूल क्या होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट था जानना। तो अब देख रहे हैं हम लोग पूर्ण वर्ग संख्या क्या होता है। तो पूर्ण वर्ग संख्या किसको बोलेंगे, जिसका इकाई अंक क्या होगा, यहाँ पे लिखा रहा हूं मैं, जिसका इकाई अंक, ठीक है, क्या होना चाहिए, 0, 1, 4, 5, 6, 9 हो, उसे क्या बोलेंगे, पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या, क्लियर है। तो जिसका इकाई अंक क्या होगा, 0 होगा, 1 होगा, 4 होगा, 5, 6 और 9 होगा, उसे क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे हम लोग ये पूर्ण वर्ग संख्या है, क्लियर है। तो ये तो पूर्ण वर्ग संख्या। अब पूर्ण वर्ग संख्या किसको नहीं बोलेंगे, तो जिसमें इकाई अंक पर 2, 3, 7 और 8 अगर है तो क्या बोलेंगे, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अगर 1, 4, 5, 6, 9 है तो बोलेंगे पूर्ण वर्ग संख्या है, अगर 2, 3, 7, 8 रहेगा तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्लियर है। जैसा हम लोगों ने पढ़ा था अभी, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, तो ये देखिए यहाँ पे क्या है, 1 है मतलब पूर्ण वर्ग हो रहा है, 4 है पूर्ण वर्ग है, अच्छा 9 आ रहा है, देखिए पूर्ण वर्ग है, 4 का स्क्वायर क्या है 16, तो इकाई अंक पे क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, मतलब पूर्ण वर्ग हो रहा है, क्लियर है। इसी को बोलते हैं पूर्ण वर्ग संख्या, क्लियर। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे हम लोग आ गया 10 का स्क्वायर, तो यह आ गया 10 का स्क्वायर 100 और इसका इकाई अंक पे क्या है, 0 है, तो उसको बोल रहे हैं पूर्ण वर्ग संख्या है, क्लियर। लेकिन अब एक नोट डालिएगा यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है नोट। नोट में क्या बताया जा रहा है, 0 पूर्ण वर्ग संख्या है, मैंने अभी आपको बताया कि 0 पूर्ण वर्ग संख्या है, लेकिन एक कंडीशन है 0 के साथ, 0 2 के जोड़े में होना चाहिए, 0 जो होगा वो 2 के जोड़े में होगा। अगर 3 0 मान लीजिए आ गया, ठीक है, तो लास्ट इकाई अंक पे 0 है, लेकिन यहाँ पे जो 0 का जो संख्या वो 3 है, मतलब ये एक जोड़ा हो गया और ये जोड़ा नहीं बन रहा, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो 0 पूर्ण वर्ग संख्या है, लेकिन 0 2 के जोड़े में होना चाहिए, जोड़े में होना चाहिए, ठीक है, उसे बोलेंगे हम लोग क्या, पूर्ण वर्ग संख्या। तो जैसे कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं, मान लीजिए मैंने आपको दिया बताया कि बताइए ये पूर्ण वर्ग है कि नहीं, 400, 1400, 1600, मतलब 16,000 मैंने दे दिया, ठीक है। तो अब आप लोगों को बताना है कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है। तो देखिए ये 2 0 है, मतलब ये पूर्ण वर्ग संख्या है, यहाँ पे भी 2 0 है, पहले तो इकाई स्थान पे 0 है और यहाँ पे जोड़ा बन रहा है, तो ये पूर्ण वर्ग है। यहाँ पे देखिए इकाई के स्थान पे 0 है, लेकिन 3 0 है, मतलब 2 का जोड़ा नहीं बन रहा, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्लियर हो पा रहा आप लोगों को। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। चलिए इसके बाद हम लोग कंटिन्यू करते हैं, वर्ग सम या विषम कैसे बताएंगे, वर्ग हम लोग का सम है या विषम है, उसको भी कैसे किस तरीके से बता सकते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों को यहाँ पे याद रखना। तो क्या याद रखेंगे हम लोग, देखिए तो सबसे पहले यहाँ पे सम का मतलब क्या होता है, सम का मतलब होता है कि इकाई अंक हम लोग का जो होना चाहिए वो 4, 6, 2, 4, 6, 8 और 10 होगा, तो हम लोग बोलेंगे ये इकाई जो वर्ग है वो उसमें 2, 4, 6, 8, 10 है, तो हम लोग बोलेंगे ये सम है। और विषम क्या बोलेंगे, 1, 3, 5, 7, 9, ये सारे क्या है, विषम है। तो यहाँ से सम और विषम का तो आप लोगों को डिफरेंस आता है कि क्या मतलब कैसे पहचानते हैं हम लोग। चलिए अब देखिए, तो 1 का स्क्वायर होता है 1, बहुत ध्यान से देखिए, मतलब 1 का वर्ग होता है 1, 2 का वर्ग होता है 4, 3 का वर्ग होता है 9, 4 का वर्ग होता है 16। तो इससे हम लोग क्या नोट कर पा रहे हैं, आपने कुछ नोट किया यहाँ पे, देखिए मैं यहाँ पे क्लियर कराना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि अगर हम लोग
ये है हम लोग का विषम संख्या और ये है विषम संख्या। तो मेरे को एक चीज बताइए, इन दोनों नंबर क्या है? विषम है, ठीक है, विषम संख्या है ये। तो ये जो विषम संख्या है इसका वर्ग भी क्या हो रहा है? विषम हो रहा है, ठीक है। मतलब हम लोग क्या जानेंगे यहाँ से कि विषम संख्या का वर्ग हम लोगों का विषम हो रहा है, और ये है सम संख्या, और सम संख्या का वर्ग क्या हो रहा है? सम हो रहा है। क्लियर हो रहा है? तो यहाँ पे हम लोग नोट करेंगे कि सम संख्याओं का वर्ग क्या होता है? सम होगा, और विषम संख्याओं का वर्ग क्या होगा? विषम होगा। क्लियर है? कोई दिक्कत है यहां तक? तो हम लोगों को पता चल गया। अब हम लोगों को देखने से पता चल जाएगा कि कौन सा वर्ग सम है या विषम है। तो मतलब इकाई अंक देखना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल में अभी मैं करवा रहा हूं आप लोगों को, 441, ये थोड़ा सा बड़ा नंबर है, मैं छोटा नंबर ले रहा हूं। जैसे मैं ले लिया 7, तो 7 का मान लीजिए ये वर्ग दिया हुआ, तो हम लोगों को बताना है कि इसका जो वर्ग होगा 7 का जो वर्ग होगा वो सम होगा या विषम होगा? तो ये क्या हो जाएगा? विषम हो जाएगा। कैसे? क्योंकि 7 गुना 7 अगर करेंगे तो कितना जगह? 49, और ये 9 क्या है? विषम है। क्लियर है? चलिए, अब 441 दे दिया गया है आपको। अब हम लोग को देखना पड़ेगा कि इकाई अंक में क्या है? इकाई अंक में है 1, तो 1 जो है वो क्या है? विषम है, विषम संख्या। तो विषम संख्या का जो वर्ग होगा वो विषम होगा, और सम संख्या का वर्ग सम होगा। अगर एक एग्जांपल और देखें हम लोग, जैसे मैं देख लेता हूं 2708, ठीक है। तो ये जो 8 है ये क्या है? सम है या विषम है? सम संख्या है, तो इसका वर्ग क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट है आप लोगों को? चलिए, तो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन। चलिए, अब हम लोग थ्योरी में आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोगों को बोला जाएगा कि वर्ग की इकाई अंक बताइए, तो कैसे बताएंगे? ठीक है, बहुत ध्यान से नोट करते हुए चलिएगा, ठीक है। वर्ग की इकाई अंक बताना है हम लोगों को। तो जैसे मान लीजिए आपको दिया गया है 19, पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका जो इकाई अंक है, इकाई अंक में क्या है? 9। इसका क्या करिए, ये हो गया इसका इकाई अंक, ठीक है, इकाई अंक। अब इसका क्या करेंगे, हम लोग वर्ग निकालेंगे। इसका वर्ग कितना हो जाएगा? 81, मतलब 81, ठीक है। इसका वर्ग हो जाएगा 81। तो हम लोग बोलेंगे इसका अगर वर्ग निकालेंगे इस पूरा नंबर का, तो उसका इकाई अंक क्या हो जाएगा? इकाई अंक हो जाएगा हम लोगों का कितना? 1। नहीं समझ पा रहे ना आप लोग? देखिए, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन हम लोगों को कोई नंबर नहीं बताना है। हम लोगों को बताना है कि इकाई अंक में क्या नंबर आएगा वो बताना है। तो ये देखिए, सबसे पहले यहाँ पे 19 दिया गया है, तो 9 का ये जो इकाई अंक में जो भी नंबर है, जैसे इकाई अंक में 9 है, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए। इसका स्क्वायर अगर करेंगे तो हो जाएगा 81, ठीक है। और ये जो लास्ट डिजिट जो आ रहा है 1, वही होता है इस पूरा नंबर का इकाई अंक। जैसे मैं अभी मल्टीप्लाई करूँ 19 और 19 का, तो कितना हो जाएगा? 9 9 81 का 1 हासिल 8, 9 और 8 कितना हो जाएगा? 17। यहाँ पे हो जाएगा 9 और यहाँ पे 1 एकम 1, तो ये हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 16 का 6, तो ये होगा 361। मल्टीप्लाई किए, और इसका इकाई अंक में क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, वही चीज़ मैंने यहाँ पे बताया। क्लियर है? अच्छा, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल से समझ लेते हैं ना। एक तो सेकेंड एग्जाम्पल है, मान लीजिए 21। अब मैंने आपको क्या बताया था, जो इकाई अंक है उसका स्क्वायर कर लीजिए, तो इसका स्क्वायर कर लिए तो आ गया 1। तो हम लोगों को पता चल गया कि इस नंबर का जो इकाई अंक में होगा वो क्या होगा? इस नंबर का 21 का इकाई अंक, 21 के वर्ग का इकाई अंक क्या हो जाएगा? 1। अभी मल्टीप्लाई करके दिखाऊं क्या इसको? देखिए 441, इकाई अंक में क्या आ गया? 1। तो हम लोग को गुना नहीं करना है, हम लोग को देख के ही बताना है कि इकाई अंक में क्या होगा। क्लियर है? चलिए, सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं वर्ग में शून्यों की संख्या।
अगर कोई वर्ग दिया गया है, मान लीजिए हम लोगों को दिया गया है 20, अब बताना है ये एक इसमें कितना शून्य होगा, तो हम लोग क्या करेंगे 20 गुना 20 करेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 400, मतलब इसमें शून्यों की संख्या कितना हो गया, तो शून्य की संख्या हो गया हम लोगों का कितना, बराबर 2। वर्ग में शून्यों की संख्या बताना है, क्लियर है। तो इसका जब हम लोग वर्ग करेंगे, मतलब जब हम लोग इसको गुना करेंगे, तो इसमें कितना आ जाएगा 400, मतलब कितना शून्य है, 2 शून्य है। तो इस तरीके से बता सकते हैं। जैसे सेकंड नंबर है 400, तो 400 का वर्ग जब निकालेंगे, मतलब 400 स्क्वायर यानी कि 400 गुना 400, ठीक है। तो इसको गुना कैसे करते हैं, बहुत ध्यान से देखिए, हम लोग कभी भी इस टाइप से गुना नहीं करेंगे। अब इसको कैसे करेंगे, तो 4 को 4 से गुना कर दिया। हाँ, एक चीज़ और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे शून्य की संख्या 2 है और यहाँ पे भी शून्य की संख्या 2 है, यानी कि जब हम लोग इसको गुना करेंगे तो शून्य की संख्या कितना हो जाएगा 4, क्लियर। और 4 को 4 से गुना करेंगे तो 16, तो यहाँ पे कितना आ गया शून्य की संख्या। तो हम लोग को सिंपली बताना है कि शून्य की संख्या जो होगा वो कितना हो जाएगा, बराबर 4। क्लियर, समझ पा रहे हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पे थर्ड नंबर, मान लीजिए कि आपको दे दिया जाए कि 41 अब बोले कि बताइए इसमें शून्य की संख्या क्या होगा, शून्य की संख्या क्या होगा। तो 41 का स्क्वायर निकालेंगे, 41 का स्क्वायर हो जाएगा 41 गुना 41। तो देख रहे हैं यहाँ पे तो शून्य है ही नहीं, तो यहाँ क्या लिखेंगे, शून्य की संख्या एक भी नहीं है, एक भी नहीं आएगा या एक भी नहीं है, क्लियर है। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन। तो स्टूडेंट्स ये वीडियो हम लोग यहीं पे एंड करेंगे, और इस वीडियो को एंड करने से पहले हम लोगों ने क्या क्या सीखा उस चीज़ को मैं एक बार समराइज कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोगों ने सीखा वर्ग, सेकंड नंबर में सीखा हम लोगों ने वर्गमूल, क्लियर है। उसके बाद थर्ड नंबर में क्या सीखा, पूर्ण वर्ग संख्या, क्लियर है, पूर्ण वर्ग संख्या। उसके बाद फोर्थ नंबर में हम लोगों ने क्या सीखा, फोर्थ नंबर में हम लोगों ने सीखा जो वर्ग होगा वो हम लोगों का सम या विषम बताना था हम लोगों को, ये हो गया फोर्थ नंबर में। फिफ्थ नंबर में मैंने सीखा, देखिए फिफ्थ नंबर में मैंने आपको क्या सीखा है कि वर्ग की जो इकाई अंक है, वर्ग की इकाई अंक बताइए, वर्ग की इकाई अंक बताइए, क्लियर है। उसके बाद सिक्स नंबर में क्या बता रहे हैं हम लोग, वर्ग में शून्यों की संख्या, वर्ग में शून्य की संख्या बताना है, ठीक है। तो हम लोगों ने आज 6 टॉपिक को कवर किया, मतलब ये आप लोगों को जब आप लोग सीखते हैं या फिर जब आप पढ़ के उठते हैं तो उससे 5 मिनट या 10 मिनट टाइम दीजिए और आपने क्या क्या सीखा उस चीज़ को समराइज करिए कि वर्ग क्या होता है। आपने जैसे वर्ग होता है 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2, इस तरीके से आप पढ़ेंगे ना तो आप बहुत जल्दी ग्रो करेंगे, क्लियर है। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए। तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।